हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय से क्लासेस। हम इको में डेवलपमेंट में सेकंड चैप्टर को लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर हमने पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या है? 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब 5 ईयर प्लान्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो कितने सालों के लिए आती है? 5 इयर्स के लिए आती है। और जब वो 5 इयर्स के लिए आती है गवर्नमेंट एक बार, तो वो कुछ अपने प्लान्स डिसाइड करती है। जब ये प्लान्स बनाती है तो उसमें उसके जो प्लान्स होते हैं वो एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और मैंने कल स्टार्ट कराया जब चैप्टर, तो सबसे पहला टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आप उसे रिवाइज करके आए हैं तो आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यस, रीएलोकेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एज पर द नेशनल प्रायोरिटीज। यानी कि देश की रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करना एज पर द नेशनल प्रायोरिटी। यानी कि हमारे देश के लिए जो जरूरी है उस अकॉर्डिंग जब हम देश की रिसोर्सेज को डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज करें, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज लेड अप बाय, किसने सेटअप करी थी इंडिया में? प्रोफेसर महलनोबिस ने। और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आज उसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं और नीति आयोग का हेड होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फिर हमने पढ़ा कि देश कोई भी हो उसमें 3 में से एक तरह की इकोनॉमी चलती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको बताया कि चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स। तो गवर्नमेंट जो प्लान्स बनाती है, आपको बताया वो प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड। अब वो जो प्लान्स बनाती है, 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स और एक शॉर्ट टर्म गोल्स। पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग। पहले स्टार्ट करेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स। यानी कि जब गवर्नमेंट एक बार आती है तो वो लॉन्ग पीरियड में क्या क्या गोल सेट करती है। लॉन्ग पीरियड यानी 5 सालों के लिए क्या गोल्स होते हैं? उसका सबसे पहला गोल होता है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि उसके देश की जीडीपी ग्रो करे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब हमारे देश में सबको फूड अवेलेबल होगा या नहीं होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म आप बताते हैं हमेशा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट हमने अपने देश में कितना प्रोड्यूस किया। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, और प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस किया। तो कह रहे हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, यानी कि पावर में आती है, तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जीडीपी को इंक्रीज करे। देखो क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। कह रहे जीडीपी के बढ़ने का मतलब क्या है? इकोनॉमी में आउटपुट का बढ़ना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है? इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अचीव्ड when there is consistent increase in the flow of goods and services। कह रहे इकोनॉमी ग्रोथ तब करती है जब जीडीपी में जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो कभी कभार नहीं, रेगुलर हो रहा है। यानी कि जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो हर साल बढ़ रही है। यानी कि एक साल बढ़ गई अगले साल बढ़ी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है देयर शुड बी अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, दूसरा गवर्नमेंट का लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग विलिंग टू वर्क है, एबल टू वर्क है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट विल गेट द वर्क। उन्हें काम मिल जाना चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता होगा या नहीं? ऑब्वियसली जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उसका ये ऑब्जेक्टिव भी होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड का मतलब फॉर 5 इयर्स जब वो आ रही है। देखो क्या लिखते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन in which all those people who are able to work, willing to work at current market wage rate gets the work. This is
द सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। कह रही है प्लानिंग का एक सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव होता ही है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? जब आप पब्लिक वेलफेयर, तो जब पब्लिक, हमारी गवर्नमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है? मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट भी सोशलिस्ट भी। तो जब वो सोशलिस्ट एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा ये जरूर सोचते हैं कि सब लोगों को जॉब मिल जाए। सब कौन? जो करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे समझ। नंबर 3, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इसका मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है जो भी चीज प्रोड्यूस हुई है वो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई चीज, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है या कोई फैसिलिटी मिल रही है वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिल रही है। ऐसा गवर्नमेंट अपने बजट में कभी भी नहीं चाहेगी। अपना जब गवर्नमेंट प्लान बनाती है तो वो हमेशा कोशिश करती है कि हर चीज की फैसिलिटी किसको मिले? टू द एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस। कह रहे इकोनॉमी की ग्रोथ मीनिंगलेस हो जाएगी इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ इज अवेलेबल बाय ओनली द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कह रहे अगर उसका फायदा सिर्फ रिच सेक्शन को हो रहा है उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। टू मेंटेन इक्विटी बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी स्प्रेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कह रहे अगर आप इक्विटी चाहते हैं ग्रोथ में तो बेनिफिट शुड बी अवेलेबल टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबको फायदा मिलना जरूरी है। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। ध्यान से समझना बेटा, किसी भी देश में हमने सबसे पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जीडीपी बढ़े, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े। कह रहे प्रोडक्शन बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो रिसोर्सेज बढ़ा लो यानी कि इनपुट, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लो। और गवर्नमेंट चाहती है कि उसके टाइम पे प्रोडक्शन बढ़े थ्रू मॉडर्नाइजेशन। इससे क्या होता है? देश टेक्निकली भी अपग्रेड होता है और जीडीपी भी बढ़ जाती है। तो देखो क्या लिखा है। इट रेफर्स टू अपग्रेडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कह रहे ग्रोथ तो हो पर नई टेक्नोलॉजी के साथ हो। आउटपुट कैन आइदर बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कह रहे आउटपुट को बढ़ाने के लिए या तो रिसोर्सेज का पूल बढ़ा लो या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लो। Hence, through science and innovation, we would try to achieve the goals of social and economic growth. तो हम किसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं? थ्रू मॉडर्नाइजेशन। प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाहते हैं पर थ्रू मॉडर्नाइजेशन। इसका लास्ट पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्या लिखा है? सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब समझते हैं आप? यस, सेल्फ डिपेंडेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो या ना हो? हमारी गवर्नमेंट क्या, कोई भी गवर्नमेंट यही चाहेगी कि लॉन्ग टर्म में वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और सेल्फ सफिशिएंट भी एक चीज के लिए सबसे पहले हो जाए, दैट इज फॉर फूड ग्रेन्स। आप गवर्नमेंट छोड़े, आप अपने घर में भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यही रखते हैं कि हमें खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, अदरवाइज आवर लाइफ विल बी अनसर्टेन, कि हमें कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव रखती है वो, कि लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए? हमारा सेल्फ सफिशियंसी होना जरूरी है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। किसके ऊपर डिपेंड होना है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स है उस पे, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अवॉइड अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देशों पे जो हम डिपेंड हो जाते हैं, इससे हमारे देश में सप्लाई फ्लक्चुएट होती रहती है। हम उस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। समझ आ गई बात? तो लॉन्ग टर्म गोल्स हर गवर्नमेंट के 5 होते हैं। सबसे पहला जीडीपी ग्रोथ, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा मॉडर्नाइजेशन और पांचवा सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, देखो बेटा, लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं हम अपने। क्या बना रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाती है तो उसके क्या क्या गोल्स होते हैं। वो गोल्स बनाते टाइम एक चीज याद रखती है कि लॉन्ग टर्म अगर गोल्स बनाने हैं तो अगर आपका कोई गुड फ्रेंड है तो वो आपकी जिंदगी में मेस क्रिएट करने वाला है लॉन्ग टर्म में।
ठीक है, तो आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं। GF MES, G stands for GDP growth, F stands for full employment, M means modernization, E stands for equitable distribution and S is self sufficiency। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो बेटा, स्टोरी याद रखना, वरना क्या होगा हेडिंग मिक्स हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म जब लेके चलते हैं किसी को भी तो इट विल बी अ मेस, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो अंडरस्टैंडिंग गई तेल लेने, आपस में बननी बंद हो जाती है तो वो मेस ही होता है सब कुछ। चलो ये लॉन्ग टर्म थे। अब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या है, इन टोटल दे आर 7। देखो पहला है, हर गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड में चाहती है उसके देश के गुड्स की प्रोडक्शन बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो चाहे वो एग्रीकल्चर गुड्स हो। तो देखो दोनों पॉइंट, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके देश के जो गुड्स है उसके प्राइस क्या हो जाए, स्टेबल, ना तो महंगाई हो और ना ही मंदी हो। दे वांट द प्राइस टू बी स्टेबल। तीनों पॉइंट समझ आ गए। हायर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और प्राइस स्टेबिलिटी, तीन हो गए। फोर्थ पढ़ते हैं, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बताओ गवर्नमेंट चाहती है कि सबको नौकरी मिले या ना मिले, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन सबको मिले। यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स, यूनिवर्स मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट याद करते हैं। सबसे पहला, 2 चीजों की प्रोडक्शन बढ़ानी है, एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। प्राइस को स्टेबल करना है, और प्राइस को स्टेबल, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए और एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि एनवायरमेंट सस्टेन्ड रहे। सस्टेन्ड का मतलब क्या है, कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, ऐसा ना हो हम उसको यूज कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लास्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती चली जाए। ठीक है बेटा, ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, 5 ईयर प्लान्स कितने बन चुके हैं और अभी कौन सा प्लान रनिंग में है, इसको याद करने के लिए हमने एक शॉर्टकट फॉलो किया था। यस, सब बच्चे इधर देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा, जो नहीं जानते अब जान जाए, पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में लगा था 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। इधर देखेंगे सब बच्चे, ये जो 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा इसका। ये 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू हुए थे। 3 प्लान एक साथ चले, फिर 3 का गैप आया। 3 प्लान्स एक साथ चले, 3 का गैप आया। जो सर्कल में है वो गैप शो करेंगे। ठीक है, फिर 2 प्लान्स आए, 2 का गैप है, 1 का गैप है। ओके, 3 प्लान्स, 3 का गैप, 2 प्लान्स, 1 का गैप। उसके बाद फिर से 2 प्लान्स और फिर 2 का गैप, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। इधर देखिए, पेपर में अगर पूछ लिया व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन बताएं। अगर ये टेक्निक याद है, आप प्रिंसिपल सारे के सारे प्लान बना लेंगे। मैं क्या कहा, 3 प्लान, 3 का गैप, 2 प्लान, 1 का गैप, 2 प्लान, 2 का गैप, उसके बाद कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं, देखो प्लान बनाते हैं। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 प्लान हो गए, 3 का गैप 2, 67, 68, 69 से शुरू करेंगे, 69 से 74, 74 से 79, 2 प्लान होगा, 1 का गैप, 80 से शुरू करेंगे, 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 का गैप, 92 से 97, 97 से 202, 202 से 207, 207 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 22। ये करंट रनिंग प्लान है हमारा। 2021 है ना अभी, तो ये 2022 तक यही प्लान चलेगा। इसका मतलब अगली बार इलेक्शन 2022 में होने वाले हैं जी, 24 में होंगे, कोई बात नहीं। 5 ईयर प्लान यही चल रहा है। इधर देखिए आप, आपके 5 ईयर प्लान, यस इधर देखिए बेटा, ये कौन सा 5th ईयर प्लान है, दिस इज द 13th प्लान। कौन सा प्लान है ये, 13th प्लान। आप देखें, मैंने आपसे पूछा 5th 5 ईयर प्लान कौन सा है,
74 to 79 है। तो इसका मतलब हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ वो याद है। ये गैप क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे 5 ईयर प्लान कोई नहीं बना पाए थे। यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर प्लान्स बने थे। जब गवर्नमेंट को लगा कि 5 साल बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ये काम हमें इमीडिएटली करना है, तो वहां पे कुछ छोटे प्लान्स बनाए थे गवर्नमेंट ने 1 साल या 2 साल में अचीव करने के लिए। ठीक है, बाकी अब देखें बेटा, ये जो प्लान था इसमें हमारी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको सेकंड प्लान को बोलते हैं। इसमें आई थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और यहाँ पे आई थी एलपीजी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी आई थी हमारी? ये कौन सा प्लान था जिसमें एलपीजी पॉलिसी आई थी? काउंट कर लेंगे हम, 8th प्लान और वो सेकंड प्लान। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।